सो हाय वेलकम टू द कंप्यूटर माइंड। और आज ये हमारा चौथा ट्यूटोरियल है अपने फुल हैकिंग कोर्स के। तो अगर आपने ये कोर्स नहीं देखा और आप नहीं जानते तो प्लीज़ मेरे चैनल पे क्लिक कीजिए और मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर मैं एक फुल कोर्स दे रहा हूँ फ्रॉम एब्सोल्यूट बिगिनिंग टू द एडवांस लेवल ऑफ हैकिंग। और ये उसका चौथा पार्ट है। उससे पहले मैंने काली लिनक्स क्या है, उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, हैकिंग क्या है, वो सारे बातें बताया है। तो आज हम करेंगे बेसिक्स ऑफ काली लिनक्स। काली लिनक्स के बेसिक्स, जो कमांड क्या होते हैं, कमांड कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं और उससे क्या होता है, वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जितने भी कमांड आपको सिखाऊंगा वो सारे पहले से लिख रखे हैं ताकि टाइम कम कंज्यूम हो। तो अभी आपको क्या करना है, टर्मिनल पे जाना है। तो टर्मिनल को पहले हम बड़ा करते हैं CTRL शिफ्ट प्लस प्लस दबा के। तो अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले कमांड देखते हैं यूनेम डैश ए स्पेस उसके बाद डैश ए। तो ये दबाने के बाद आपको आपका वर्जन दिखाया जाएगा ओएस का, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कौन सा वर्जन का है, कौन सी डेट की है, ये सारी चीज़ें कौन सी x86 या फिर कौन सी आर्किटेक्चर की है, ये सारी चीज़ें दिखाया जाएगा। यहाँ पर 64 मतलब 64 बिट में है ये सारी चीज़ें। दूसरी है पिंग। पिंक मतलब किसी भी वेबसाइट में टर्मिनल से आप देख रहे हैं क्या वो वेबसाइट आपको रिस्पांस दे रहा है या नहीं, मतलब आप कुछ पैकेट सेंड करते हैं उस वेबसाइट में, अगर वो वापस आता है तभी आपका रिजल्ट आता है। तो जैसे पिंक के बाद आप कोई भी वेबसाइट देख सकते हैं, कोई भी वैलिड वेबसाइट होना चाहिए जैसे कि google.com। तो ये नॉर्मली कनेक्शन चेक करने के लिए, इंटरनेट कनेक्शन काम कर रहा है या नहीं, इससे आप पता लगा सकते हैं। या फिर कोई भी सर्वर या फिर कोई भी वेबसाइट हैक करने से पहले क्या वो काम कर रहा है या नहीं, वो सारी चीज़ें इससे चेक किया जाता है। तो ऐसे करेंगे तो इसमें कुछ पैकेट सेंड हो रहा है और आ रहा है तो ये होगा। अगर ये नहीं चल रहा है मतलब आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है। CTRL+Z दबाना से ये एग्ज़िट हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे CD। तो अभी हमने इंटरफेस क्लियर कर लिया। तो CD देने के बाद अगर हमें किसी भी फोल्डर में जाना है, उस फोल्डर का पर्टिकुलर पाथ या फिर पर्टिकुलर नेम देने से हम उस फोल्डर में एंटर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमको डेस्कटॉप में जाना है तो डेस्कटॉप, CD डेस्कटॉप देंगे तो डेस्कटॉप में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर CD में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। CD उसके बाद आपको जो भी फाइल नेम, जो भी फाइल पाथ देना होगा वो सीक्वेंस में होना चाहिए, मतलब 1 बाय 1, आगे पीछे ना हो, जो जैसा है वो वैसा। जैसे कि हम अगर CD दबाएंगे, खाली CD अगर क्लिक करेंगे तो हम रूट फोल्डर में आ जाएंगे, मतलब जहाँ से हमने शुरू किया था उसी में आ जाएंगे। इसे कहा जाता है रूट। तो अभी क्या होगा देखते हैं। CD, तो CD देने के बाद अगर मान लो आप रूट पे हो और रूट के बाद ही डेस्कटॉप फोल्डर है, कैसे पता लगाओगे, आप माय फोल्डर में जाओ, ओपन करो फाइल मैनेजर, उसके बाद आपको दिखाएंगे आप रूट में हो, उसके बाद ही है डेस्कटॉप। और यहाँ पर आप रूट में हो, मतलब आप रूट में हो, रूट में जाने के बाद क्या है, डेस्कटॉप है, रूट के अंदर डेस्कटॉप है। तो आप क्या कर सकते हो, CD के बाद सिर्फ डेस्कटॉप दे सकते हो अगर आपको डेस्कटॉप पे जाना है। बट अगर आप मान लो कि आपको डेस्कटॉप के अंदर किसी और फाइल में, लाइक ये कैप फाइल, इसमें जाना है, तो आप अगर ऐसे दोगे कि CD उसके बाद डेस्कटॉप उसके बाद कैप फाइल, तो आपका ये काम नहीं करेगा। ये देखिए, तो आपको कैसे करना होगा, CD उसके बाद डेस्कटॉप देना होगा, उसके बाद एक स्लैश देना होगा, उसके बाद उसके अंदर के फोल्डर को आपको मेंशन करना होगा जहाँ पर आपको जाना है, कैप फाइल, कैप फाइल। उसके बाद आप आगे, तो आपको प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना होगा। तो प्रॉपर सीक्वेंस एक बार हम क्लियर करते हैं, CLEAR क्लियर। उसके बाद एंटर करने से जो भी आपके टर्मिनल में लिखा होगा वो सारे बातें इरेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन करना होगा। और अगर आप सिर्फ CD उसके बाद डॉट डॉट ये अगर दे तो आप एक बार बैक होंगे, मतलब जिस फोल्डर में है उसके एक पीछे वाले फोल्डर में चले जाएंगे। और अगर आप डायरेक्ट CD देते हैं तो एकदम मेन रूट फोल्डर में आ जाते हैं। तो आप मान लो अगर आप ऐसे देते हैं कि कैप फाइल उसके बाद डेस्कटॉप, बीच में ये स्लैश देना होगा, आपको याद रखना। तो आपका ये काम नहीं करेगा, मैंने छोटा डी दिया है, अगर आप बड़ा कैपिटल लेटर में भी डी देंगे तो भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। क्योंकि
डेस्कटॉप के अंदर कैप फाइल है, ना कि कैप के अंदर। तो जो पहले उसे पहले लिखना होगा बिना स्लैश के, उसके बाद स्लैश देके उसके अंदर के अंदर के अंदर के फोल्डर, और रूट से आपको शुरू करना होगा। ओके, आप यहाँ पर रूट पे है, अगर आप रूट में ना होते, उससे पीछे भी हो सकता है। जब आप रूट पे लॉगिंग नहीं करेंगे, किसी और यूज़र में रैंडम में लॉगिंग करते तो रूट में नहीं होते, तब आपको रूट स्लैश डेस्कटॉप ऐसे देना होगा, समझ गए। तो अभी हम तीसरा कमांड देखते हैं, उसके बाद है एलिस। एलिस में क्या होता है, चलिए पहले हम CD डेस्कटॉप में जाते हैं। डेस्कटॉप में हम चले गए, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप में मेरे बहुत सारे आइकन है। यहाँ पर कैप है, सिंपल फाइल है, वीडियो है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेस्कटॉप पे एलिस देने से क्या होगा, जितने भी मेरे फोल्डर है डेस्कटॉप में उन सब का एक लिस्ट आ जाएगा। एलिस मतलब सिंपली लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म। तो चेक डायरेक्टरी, ओके, तो C और D का मतलब है चेक डायरेक्टरी। तो एक बात समझ लीजिए, जिस को हम फोल्डर कहते हैं विंडोज़ के भाषा में, उसे लिनक्स में डायरेक्टरी कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे डायरेक्टरी मतलब फोल्डर है, एलिस मतलब उसका लिस्ट आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ifconfig। तो पहले CD दबा देते हैं, रूट में जाके आपको जो भी कमांड देना होगा रूट में जाके देना होगा, याद रखना। तो आपको IFC, उसके बाद अगर टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली अगर उस नाम का कोई कमांड हो तो वो आ जाता है टैब दबाने से। तो टैब मैंने दबाया IFC के बाद, तो ऑटोमेटिक ifconfig आ गया, क्योंकि ये वाला कमांड वैलिड है। तो IFCONFIG, उसके बाद आपको एंटर दबाना है। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाएगा, आपके जितने भी इंटरफेस है, इंटरनेट इंटरफेस मतलब जितने भी इंटरनेट कनेक्शन के इंटरफेस है वो दिखाएंगे। सबसे पहले इथरनेट ETA0 मतलब इथरनेट, उसके बाद WLAN दिखाएंगे, USB LAN, उसके बाद WLAN यहाँ पर है। देखते हैं WLAN है या नहीं। ये देखिए WLAN मतलब वायरलेस कार्ड, मतलब वाईफाई जिससे इनेबल होता है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। अगर आपको सिर्फ वायरलेस इंटरफेस ही देखना है कि कितने इंटरफेस है, तो आपको IWC मतलब कॉन्फ़िग, उसके बाद टैब दबाइए, अपने आप पूरा अगर वैलिड हुआ तो आ जाएगा। तो ये अगर दबाएंगे तो आपके जितने भी ओनली फॉर वाईफाई इंटरफेस है वो आएंगे, जैसे कि WLAN 0, और यहाँ पर दिखा रहा है नो वायरलेस एक्सटेंशन, इसमें कोई वायरलेस नहीं है, और इसमें है, क्योंकि ये दोनों इथरनेट और ये एक लोकल राउटर के लिए या फिर किसी के लिए होता है, बट ये इंटरफेस के लिए वायरलेस, इसीलिए दिखा रहे हैं। उसके बाद क्लियर तो हमने पहले ही देखा, क्लियर। उसके बाद एंटर दबाने से जो भी टर्मिनल में रहता है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद ये apt get इंस्टॉल, उसके बाद पैकेज, ये क्या होता है ये देखते हैं। तो apt, उसके बाद एक डैश, उसके बाद गेट, उसके बाद INSTAL, ये एक कमांड है। उसके बाद जो PKG है वो कोई कमांड नहीं है, उसका मतलब आपको पैकेज नाम देना होगा। तो जैसे कि हम विंडोज़ में क्या इंस्टॉल करते हैं, विंडोज़ में हम स्क्रीन रिकॉर्डर हो या फिर कोई भी ऐप हो, गेम हो, हम इंस्टॉल करते हैं, तो इसमें हम बाय टर्मिनल इंस्टॉल कर सकते हैं, हम मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ की तरह, बट इसमें ज़्यादातर चीज़ें टर्मिनल से ही इंस्टॉल किया जाता है। कैसे इंस्टॉल करें, apt-get, उसके बाद इंस्टॉल, उसके बाद जो पैकेज नेम है मतलब ऐप का जो नाम होता है वो देना पड़ता है, उससे ये इंस्टॉल हो जाता है। तो चलिए पहले हम एक ऐप नाम देके ट्राई करते हैं। तो GitHub अनेबल टू लोकेट पैकेज, मतलब हो सकता है आपकी रिपोजिटरी फाइल में कुछ गड़बड़ हो या फिर ये पैकेज वैलिड ना हो, तो हो सकता है मैंने कुछ गलत दिया हो। तो चलिए कोई और दूसरा पैकेट इंस्टॉल करके देखते हैं, जैसे कि एनजॉन नाम का एक वाईफाई हैकिंग टूल आता है, तो उसको देखते हैं। तो ये दिखा रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो मतलब ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैंने पहले ही कर लिया है, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है। आप देख सकते हैं जॉन इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड द न्यूएस्ट वर्जन। अगर नहीं हुआ तो ये इंटरनेट लेगा, और ये इंस्टॉल करने में आपको इंटरनेट लगेगा, तो आपको इंटरनेट देना होगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अपडेट, ये तो हमने पिछली वाले देखा। कोई भी अगर आपको आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्किंग सिचुएशन में चाहिए तो आपको अपडेट और अपग्रेड करना होगा। और ये -y मतलब जो भी आस्क क्वेश्चन है वो आप यस कर रहे हैं, तो ये आप किसी भी कमेंट में दे सकते हैं। किसी भी कमेंट में -y देना मतलब उसमें जितने भी क्वेश्चन की तरह आएंगे वो सारे येस होंगे, येस और नो में से येस होगा। उसके बाद नैनो apt sources.list, ये क्या होता है, तो ये एक फ़ाइल है जहाँ पे काली लिनक्स के कुछ रिपोजिटरी सेव होते हैं। क्या होते हैं वो, लिंक, मतलब आपकी जो काली लिनक्स है उसमें हर समय अपडेट दिया जाता है, नया नया अपडेट। तो वो अपडेट बाय सर्वर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आपके डिवाइस में या फिर आपके सिस्टम में
अपलोड किया जाता है। इसलिए कोई भी किसी भी काली लिनक्स में एक रिपोजिटरी फाइल, एक sources.list फाइल होता है जहाँ पर लिंक दिया जाता है कि इस लिंक में से जाके आपको अपना डिवाइस या फिर अपना सिस्टम अपडेट करना होगा, उसी को आपको sources.list कहा जाता है। और ये चीज़ तो हमने पहले सीखी है कि ये सीक्वेंस है, मतलब रूट के बाद etc है, etc के बाद apt फोल्डर है, उसके बाद sources.list नाम का एक फ़ाइल है। तो ये पूरा इतना यहाँ से यहाँ तक इस पोर्शन को हम फाइल कहेंगे, ये एक फोल्डर कहेंगे। फोल्डर के अंदर ये वाला फाइल है, ये वाला फाइल नेम है। तो कभी भी अगर आपको किसी फाइल नेम पे जाना होगा तो आपको फाइल को अगर ओपन करना होगा या फिर कुछ भी करना होगा तो आपको फाइल नेम भी देना होगा पाथ के समय। ओके, तो अभी ये नैनो क्या है? तो नैनो एक एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर। जैसे कि हम विंडोज़ में बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं, वैसे ही नैनो भी एक टेक्स्ट एडिटर है। तो यहाँ पर अगर आप cd देंगे तो cd काम नहीं करेगा, क्योंकि cd ओनली फोल्डर पे जाने का एक ज़रिया है। cd से आप चेक डायरेक्टरी के मतलब फोल्डर है या नहीं, बट ये जो फाइल है ये एक फ़ाइल है, ये फोल्डर नहीं है, कुछ एक्सटेंशन के साथ फाइल है, तो इसमें आप नहीं जा सकते। चलिए, अगर आप पेज अप पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रीवियस वाला जो कमांड है वो आएगा। अगर उसके बाद फिर से पेज अप करेंगे तो उसके प्रीवियस वाला, अगर पेज डाउन तो उसके पहले वाला आ जाएगा। तो ये बहुत इजी है, अगर आपको बार बार एक चीज़ नहीं लिखना पड़ेगा। तो अगर आप इतना तक देंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये एक डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर है, तो फोल्डर के अंदर तो आप सीधी से जा सकते हैं क्योंकि वो एक डायरेक्टरी है, बट किसी फाइल के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि फाइल होता है, फोल्डर होता है। अब देखिए इस फोल्डर के अंदर ये फाइल हम ओपन कर रहे हैं, तो ये फाइल एक लिस्ट एक txt फाइल है। तो txt फाइल ओपन करने के लिए हमें txt एडिटर चाहिए, तो नैनो एक txt एडिटर है, उससे हम एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हम नैनो पे देखते हैं। तो यहाँ पर हम cd के जगह नैनो लिख के देखते हैं क्या होता है। हमने पहले दिखा है पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो भी फाइल अच्छा हमने कुछ गलती किया है, ctrl प्लस एग्ज़िट करने से आपका जो है वो एग्ज़िट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सोर्स सेज देना होगा, इस नहीं दिया है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। एंटर, ये देखिए आपका। तो यहाँ पर आपको लिख दिया है, ये जो ऊपर जैसे है ना ग्रेटर देन की तरह साइन है, तो इसे कहा जाता है ctrl। मतलब ctrl के बाद अगर आप x दबाएंगे तो आपका जो ये फाइल है एग्ज़िट हो जाएगा। राइट आउट मतलब सेव करना, ctrl प्लस ओ से सेव हो जाएगा। रीड फाइल मतलब हम एग्ज़िट कर रहे हैं, एग्ज़िट हो गया। तो ये हमने पिछले वीडियो में दिखाया था। कैट क्या है? कैट भी एक एडिटर है, एडिटर फाइल मतलब टेक्स्ट एडिटर। तो अगर हम नैनो की जगह कैट देते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो कैट ऑन टर्मिनल होता है, मतलब ये बस आपको टर्मिनल में ही शो कर देगा अपना फाइल। ये देखिए, मतलब टर्मिनल में ही आपका जो फाइल है वो आपको शो कर देगा। आप इसे एडिट नहीं कर सकते कैट से, सिर्फ देख सकते हैं ऑन टर्मिनल, मतलब टर्मिनल के अंदर। अगर लेस करते तो क्या, लेस भी एक टेक्स्ट एडिटर है, तो लेस से क्या होता है देखते हैं। हम पेज आप क्लिक कर रहे हैं तो प्रीवियस वाला कमांड आ रहा है, बस उसमें कैट डिलीट करके लेस लिख दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ऑन टर्मिनल आ रहा है, पर आप इसे एडिट कर सकते हैं। अभी हम इसे एग्ज़िट करते हैं। एग्ज़िट करने के लिए ctrl प्लस z दबाना होगा, एग्ज़िट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे cp, मतलब cp। यहाँ पर आप समझ लीजिए हर चीज़ की शॉर्ट फॉर्म को काली लिनक्स के टर्मिनल में कमांड के हिसाब से यूज़ कहा जाता है। जैसे कि कॉपी के लिए cp, मूव के लिए mv, हमने पहले चेक डायरेक्टरी मतलब चेक फोल्डर के लिए चेक d, या फिर लिस्ट के लिए ls ऐसे। तो अभी cp दबाएंगे। अब पहले वाला तो फाइल होगा, हाँ, क्योंकि हमें किसी फाइल को किसी दूसरे पाथ में ट्रांसफ़र करना है। तो समझ लीजिए कि हम किसी भी फाइल को sources.list इस फाइल को, तो आपको क्या करना होगा, जो भी मैं आपको एक बार एग्जाम्पल के मैं ये प्रीवियस वाला ही ले रहा हूँ, उससे बस एडिट कर रहा हूँ, इससे टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं होगा। तो cp के बाद आपको पूरा पाथ मेंशन करना होगा सीक्वेंस के साथ, मतलब पहले etc, उसके बाद apt, फिर कौन सा फाइल नेम देना होगा। हाँ, तो फाइल नेम आपने दे दिया। अभी क्या करना होगा, दूसरा वाला पाथ देना होगा, किस पाथ में आप इसको कॉपी करना चाहते हो। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको हम कॉपी करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, तो आपको क्या देना होगा, सिर्फ डेस्कटॉप।
अगर इसके अंदर कोई फोल्डर है तो आपको स्लैश दे के फोल्डर देना होगा। अभी सिर्फ डेस्कटॉप में कर दिया। अभी हम डेस्कटॉप चेक करेंगे क्या डेस्कटॉप पे हमारा कोई फोल्डर आया है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर आया है या नहीं, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ हो हमारे तौर से। अच्छा, हमें कोई भी कमेंट देने से पहले हमको रूट में जाना होगा, ये हम भूल गए थे। तो अभी अगर देते हैं, चलिए देखते हैं, हो गया। अभी देखते हैं डेस्कटॉप पे, ये देखिए डेस्कटॉप पे सोर्सेज डॉट फाइल आ गया। चलिए आपको बिल्कुल डेस्कटॉप पे दिखा देते हैं। ये देखिए सोर्सेज डॉट फाइल लिस्ट आ गया। तो ऐसे ही आप किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं। तो सोर्सेज डॉट लिस्ट को तो हमने कॉपी कर लिया, पर प्लीज़ इसे डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये फाइल अगर 2 फाइल रहे सोर्सेज डॉट लिस्ट के तो आपके अपग्रेड में एरर आएगा। तो इसे बस डिलीट पे क्लिक कीजिए। या फिर एक काम करें, आपको अगर किसी भी चीज़ को डिलीट करना है, चलिए एक फ़ोल्डर बनाते हैं या फिर से उस चीज़ को ले आते हैं डेस्कटॉप पे, मतलब जो डिलीट किया। अभी इसको तो अब हमने नॉर्मली कीबोर्ड से डिलीट किया। अगर आपको हाथों से, मतलब आपके टर्मिनल से अगर आपको डिलीट करना है तो कैसे, तो RM रिमूव, अगर वो एक फ़ोल्डर है, डायरेक्टरी है, तो आपको -R देना होगा। और अगर वो डायरेक्टरी नहीं है, अगर एक फ़ाइल है, तो आपको RM के बाद आपको पाथ पहले देना होगा। तो पाथ है डेस्कटॉप, उसके बाद फाइल नेम, तो फाइल नेम है सोर्सेज डॉट लिस्ट। तो उसके बाद आप क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप से वो फाइल तुरंत गायब हो गया। बट एक बात ध्यान रखना, ये RM और RM-R बहुत ख़तरनाक और डेंजरस कमांड माना जाता है, क्योंकि एक बार आपने अगर रिमूव कर दिया तो मतलब आप 99% पॉसिबिलिटी है कि आप उसे वापस नहीं ले आ सकते। तो ध्यान रखना, जो चीज़ आप चाहिए वो डिलीट मत करना, और ख़ास तौर से जब आप सीख रहे हो तब ध्यान रखना ज़्यादा। मूव भी सेम है। एम भी लिखने के बाद आपको जिस फाइल का नाम के समेत उसके पाथ को डिफाइन करना होगा जिसको मूव करना है, उसके बाद सेकेंड पाथ नेम। तो यहाँ पर मूव से 2 चीज़ें होते हैं, एक रीनेम करना, मतलब किसी भी फाइल का नाम आप रीनेम कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसे डेस्कटॉप पे लाते हैं। फिर से हमने वो फाइल दोबारा डेस्कटॉप पे ला दिया, क्योंकि टेस्ट करना है ना हमें। हाँ, तो बार बार रिमूव हम ला रहे हैं, बट उसे आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर हमने फिर से ला दिया उस फाइल को। अभी क्या करना है, हमें मूव करना है, समझ लीजिए इसको माई नोट के अंदर, या फिर वीडियो के अंदर या कैप फाइल के अंदर। चलिए कैप फाइल के अंदर, तो MV, उसके बाद आपको फाइल पाथ, मतलब फर्स्ट जो फाइल है उसे सिलेक्ट करना होगा। फाइल सिलेक्ट करने का मतलब उसके पाथ को डिफाइन करने के बाद उसका नाम लिखने को पूरा पाथ डिफाइन किया जाता है। एक फाइल उसे कहा जाता है पूरा पाथ डिफाइन। तो आपको पूरा पाथ डिफाइन करना होगा। तो ये होता है डेस्कटॉप, उसके बाद सोर्सेज डॉट लिस्ट। तो ये हो गया पाथ डिफाइन। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद ये तो मूव करेंगे हम, कहाँ पर मूव करेंगे, तो माई कैप फाइल में, इस वाले फोल्डर के अंदर। तो अब कैसे करेंगे, तो सिंपली लिखेंगे उसकी पाथ डिफाइन करेंगे बाय सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस के जैसे सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस हम मेंटेन करेंगे, वरना ये कोड काम नहीं करेंगे। तो कैप फाइल, तो अभी एंटर कीजिए। तो अभी देखते हैं यहाँ पर वो वाली जो फाइल थी वो गायब हो गई। कैप अंदर के देखेंगे तो ये देखिए सोर्सेज लिस्ट आ गया, बट इसे हमें रिमूव करना है, क्योंकि अगर ये 2 चीज़ें रहेंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ध्यान से पहले रिमूव कर लीजिए। अभी मूव से हम क्या कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। चलिए एक और बार करते हैं, सॉरी बार बार हम कॉपी कर रहे हैं इस फाइल को। अभी मूव से हम रीनेम करेंगे। तो अभी आप कंफ्यूज मत होना कि एक कमेंट से इतने सारी चीज़ें ये कैसे याद रखा जाएगा, कैसे मैं याद रखूँगा। टेंशन नहीं है, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। पहले आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म है, कुछ भी नहीं है, बस शॉर्ट फॉर्म है और प्रॉपर पाथ सीक्वेंस मेंटेन करना है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। मूव मतलब MB, कॉपी मतलब CP, और आप प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा। तो अभी देखते हैं कि हमें डेस्कटॉप पे ही रहना है, बट उसकी जो फाइल नेम है उसे चेंज करना है। तो कैसे चेंज कर सकते हैं, तो बस उसे पहला नाम देना है, उसके बाद आपका सेकेंड फाइल नेम देना है, कोई भी पाथ नहीं मेंशन करना है। तो जैसे हम यहाँ पर देते हैं txt.txt,
तो ये हमने दे दिया, एंटर कर दिया, तो अरे फाइल गायब हो गया, ये रूट में आ गया है। क्यों रूट में आ गया है ये हम बताते हैं, बट हमारी छोटी सी एक गलती है। क्या गलती है देखते हैं। यहाँ पर आ गया है txt से, पहले डिलीट करते हैं नहीं तो बाद में कन्फ्यूज़न हुआ। नाम तो चेंज हो गया आपने देख लिया, बट यहाँ पर प्रॉपर हमने पाथ नहीं मेंशन किया था, क्योंकि ये जो है डेस्कटॉप, उसके बाद हमें डेस्कटॉप उसके बाद /txt देना होगा। एक्सटेंशन के साथ देने का मतलब है हमने फाइल का नाम चेंज कर दिया। या फिर क्या होगा, अगर आपको एक्सटेंशन नहीं चेंज करना है तो बस txt देना है, मतलब ऐसा कुछ नाम देना है जो नाम आपकी किसी भी फोल्डर से मैच ना करे। क्योंकि अगर उस फाइल के अंदर, मतलब उस डायरेक्ट जैसे कि डेस्कटॉप दे रहे हैं उसके अंदर अगर वही वाला फाइल उसी नेम पे रहेगा तो क्या होगा, रीनेम के बदले उस फोल्डर में चला जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे। तो इसमें कुछ नहीं, बस आपका रूट हो गया। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप उसके बाद / उसके बाद सिर्फ txt देना है, उससे एक्सटेंशन नहीं रीनेम होगा, बस जो नेम है वो रीनेम होगा। तो अभी और क्या सीखना है आपको, बहुत सारे कमांड्स हैं, बस हम कुछ जो ज़रूरी है वो सीखेंगे। तो यहाँ पर script.py, कोई भी स्क्रिप्ट क्या होता है, .sy, ज़्यादातर .sy का एक्सटेंशन लगा होता है उसमें। स्क्रिप्ट मतलब कुछ ऐसे प्रीडिफाइंड प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम हो या फिर कुछ ऐसे बैश प्रोग्राम हो जो आप में कुछ सीक्वेंस लगा हो, कुछ प्रोग्राम किया हो कि टर्मिनल खोलो, उसके बाद ये दबाओ, उसके बाद वो कॉपी करो, ऐसे ऐसे कुछ प्रोग्राम उसमें दिया जाता है कमांड। और ऑटोमेटिक जब वो आप रन करेंगे तो रन करने से वो जितने भी कमांड उसके अंदर होता है एक साथ 1 by 1 सीक्वेंस वाइज चलने लगता है। मतलब जैसे कि प्री प्रोग्राम होता है ना, कुछ प्री प्रोग्राम स्क्रिप्ट होता है, वैसे ही इसे स्क्रिप्ट कहा जाता है। मतलब ये प्री प्रोग्राम होते हैं, जो जो आप प्रोग्राम करेंगे वो बाद में अगर जब रन करेंगे वही होगा। तो इसे रन कैसे करते हैं, किसी भी स्क्रिप्ट को रन करने के लिए डॉट, उसके बाद / उसके बाद उस स्क्रिप्ट का नाम देना होगा। तो स्क्रिप्ट का नाम देने के बाद आप एंटर करेंगे तो स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है बैश स्क्रिप्ट नो सच फाइल, मतलब यहाँ पर ये स्क्रिप्ट, इस नाम का कोई स्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। तो आप बाद में देखेंगे, अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट हो तो आप चला के देख सकते हैं। बाद में ये हम देखेंगे अपने हैकिंग के एडवांस कोर्स में, क्योंकि हम बहुत सारे स्क्रिप्ट खुद बनाने वाले हैं पाइथन से या फिर बैश से, या फिर हम डाउनलोड करने वाले हैं। PWD से क्या होता है देखते हैं। ये असल में मैं पहले बता देती हूँ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। मैंने बोला था कि हर चीज़, हर कमांड ओनली उसका शॉर्ट फॉर्म होता है और कुछ नहीं। तो ये आपको बताएगा कि आप किस डायरेक्टरी के, मतलब किस फोल्डर के अंदर अभी है। और कोई भी कमांड आपको देने के लिए, कोई भी कमांड रन करने के लिए आपको रूट में रहना होगा। अगर आप रूट यूज़र के लिए कमांड दे रहे हैं, जैसे विंडोज़ में 2-3 यूज़र आप बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं। तो PWD मतलब करेंट वर्किंग डायरेक्टरी या फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिसमें आप प्रेजेंटली काम कर रहे हो। उसके बाद पाइपलाइन होता है। तो पाइपलाइन क्या है, तो समझ लीजिए कि हम नैनो या फिर कैट 1 मिनट हमने पहले लिखा है, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, पहले से ये तो उसे ही ले लेते। तो ये वाला फाइल है, तो इसमें हमने कुछ स्पेसिफिक लाइन ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे देखिए, यहाँ पर हम 2 पाइपलाइन, मतलब यहाँ पर इसकी पाइपलाइन कहा जाता है। पाइपलाइन एक कमांड नहीं है, ये वाला चीज़ को पाइपलाइन कहा जाता है, ये ही कमांड है। उसके बाद ग्रिप है, तो दोनों को एक साथ यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देने के बाद तो एक पहले टी दे दीजिए, उसके बाद एक स्पेस देने के बाद आपको पाइपलाइन, इसे कहा जाता है पाइपलाइन। उसके बाद फिर से स्पेस के बाद ग्रिप, GRIP, ग्रिप का मतलब सर्च, ये याद रखिए, ग्रिप मतलब सर्च। जैसे आप किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं वैसे ही ग्रिप भी वही करता है। तो समझ लीजिए कि आपको देना है डेव देना है, वो भी कोलॉन के अंदर, डबल कोलॉन के अंदर आपको देना है। एंटर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ये क्या करेगा, पाइपलाइन मतलब पहले वाले के जो आउटपुट निकलता है दूसरे वाले कमेंट के इनपुट के हिसाब से, वो पाइपलाइन उसको ट्रांसफ़र करता है। मतलब इसमें पहले कैट में क्या आउटपुट हुआ कि ये फाइल जो भी इसके अंदर है, तो पाइपलाइन ने क्या किया, उस फाइल को ग्रिप मतलब सर्च करना, और क्या सर्च कर रहे हैं, डेव। तो उस फाइल के अंदर से डेव जो नाम है वो हम सर्च कर रहे हैं कि है या नहीं। तो ग्रिप, तो पाइपलाइन ने वही किया, बस वो फाइल उसने ग्रिप को दे दिया। और ग्रिप क्या कर रहा है, ग्रिप मतलब सर्च कर रहा है वो डेव, तो उसे यहाँ पर डेव आ गया। तो ये ग्रिप और पाइपलाइन का इस्तेमाल है। देखिए वहाँ पर बहुत सारे कमेंट थे, वो सारे नहीं आया, जो जिस लाइन के फर्स्ट में डेव है वो लाइन आ गया। देखिए यहाँ पर दिखा भी रहा है ही मैचिंग डेव। अगर डेव अगर ना हो तो यहाँ पर दिखाएगा कि कोई भी मैचिंग लाइन नहीं मिला।
तो ये ग्रेप की इस्तेमाल है। ग्रेप मतलब है सर्च करना किसी भी वर्ड को किसी भी बड़े बड़े लाइन में, और ये पाइपलाइन मतलब पहले के आउटपुट दूसरे के इनपुट के हिसाब से यूज़ करना। अब देखते हैं इको। इको क्या है? तो ECHO, इको देने के बाद स्पेस, उसके बाद डबल कोलॉन, उसके बाद कोई भी वर्ड दीजिए, कुछ भी दीजिए आप, जैसे टेक्स्ट मी, या फिर कोई भी कमेंट भी देख सकते हैं। कमेंट देने से कमेंट होगा, और देखते हैं क्या होता है। पहले कुछ टेक्स्ट दे दें। इको मतलब उसी चीज़ को आपको फिर से इको कर देगा, मतलब उसी चीज़ को वो एज इट इज़ कर देगा। अगर ये कमांड है तो उस कमांड को रन कर देगा, अगर वो टेक्स्ट हो तो टेक्स्ट को टर्मिनल में आपका प्रिंट कर देगा टेक्स्ट में। तो ऐसे ही किया जाता है। टच क्या है? तो टच मतलब फोल्डर क्रिएट करने को टच कहा जाता है। टच के बाद आप समझ लीजिए डेस्कटॉप पे कोई फाइल बनाना चाहते हो तो DES डेस्कटॉप, उसके बाद फाइल का नेम, जो फाइल आप बनाना चाहते हो, तो एंटर करोगे, ये देखो TXT फाइल आ गया। तो टच से आप कोई भी TXT फाइल बना सकते हैं तुरंत, एकदम तुरंत। बस आपको पार्ट डिफाइन करना है, उसके बाद उस फाइल का नाम देना है। इसे हम रिमूव कर देते हैं ताकि कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो। RM डेस्कटॉप FII1, तो इसे रिमूव कर दिया, चला गया। तो ऐसे ही सीखेंगे तो और भी मज़ा लगेगा। जितना आप सीखेंगे उतना आपको इसमें मतलब अच्छा होगा, क्योंकि ये विंडोज़ में भी ऐसा ही होता है, आपको पता नहीं चलता। अंदर ही अंदर आप अगर किसी जैसे माई फोल्डर में क्लिक करते हैं तो अंदर ही अंदर उसके प्रोसेसर में उसके इसमें एक कमांड रन होता है, और कमांड रन होने से ही आपका GUI काम करता है। तो इसे आपको अगर ये आप सीखेंगे तो आपको असल में OS में क्या होता है, इंटरनली क्या चलता है, वो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे RM हो गया, टच हो गया। MKDI क्या है? MKDIR मतलब कोई भी डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, फोल्डर है। तो किसी भी फोल्डर को बनाने के लिए, जैसे TXT फाइल को बनाने के लिए टच होता है, तो MKDIR मतलब मेक डायरेक्टरी, सब चीज़ का शॉर्ट फॉर्म। मेक डायरेक्टरी को MKDIR कहा जाता है। तो अगर आप MKDIR लिखेंगे मतलब मेक डायरेक्टरी, उसके बाद डायरेक्टरी का नाम, अगर आप विथ पाथ देंगे तो पाथ में होगा, और अगर विथ पाथ नहीं देंगे, अगर पाथ नहीं देते तो जिस पाथ में आप करेंटली है उसी पाथ में बन जाता है। जैसे कि हम रूट में है तो रूट में बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें कि की हम बनाना चाहते हैं, तो एंटर कीजिए। अभी आपको रूट में जाइए, माई फाइल मैनेजर पे जाइए, ओपन कीजिए, यहाँ पर रूट में आइए, तो आप की देखिए कहाँ पर है। ये देखिए की आ गया। तो अगर आप कोई भी पाथ डिफाइन नहीं करेंगे तो जिस पाथ पे आप करेंटली है उसी पाथ पे वो फाइल बन जाएगा। MKDI कुछ कमांड है जो ओनली रूट डायरेक्टरी में काम करता है, मतलब रूट में आएंगे तभी काम करेगा। बट कुछ कमांड है जो आप किसी भी फोल्डर के अंदर भी काम करवा सकते हैं, क्योंकि उनका काम ही है कि फोल्डर के अंदर पे काम करना। जैसे कि MKDIR, अगर आप माई नोट के अंदर जाके MKDIR लिखेंगे, उसके बाद फाइल नेम, तो माई नोट के अंदर एक और फोल्डर बन जाएगा। ऐसे ही काम होता है। तो अभी और क्या सीखते हैं देखते हैं। तो chmod